Renowned radio icon Amin Sayani, 91 years old, passed away from a heart attack on February 20th. Sayani, best known for hosting the iconic radio show Binaka Geet Mala for 42 years, was rushed to HN Reliance Hospital in Mumbai after the attack. Binaka Geet Mala, a beloved weekly countdown of Bollywood's top songs, garnered millions of listeners. Sayani's funeral is scheduled for February 22nd, awaiting the arrival of some relatives in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi and acclaimed filmmaker Madhur Bhandarkar extended condolences, hailing Sayani as a golden voice on the airwaves. गुजरात, महाराष्ट्र कहीं के भी रहने वाले हो, वो मेरी हिंदुस्तानी समझ लेते थे क्योंकि बहुत सरल होती थी। बहुत दुख हुआ कि अमीन सानी जी हमारे बीच में नहीं रहे। बचपन से हमने बिनाका गीत माला उनकी आवाज़ इतनी सुनी है और बड़े हुए हैं, तो हमेशा उनको याद किया जाएगा। बहुत ही जब भी मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, हम लोग बहुत बड़े उनके फ़ैन रहे हैं। कोई मुहूर्त हो, कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, कई सालों से मैं उनसे मिलता रहा, हमेशा उनसे बात करता रहा। और जो हमको भी याद है बचपन में जब बिनाका गीत माला सुनते थे, इतने हम लोग खुश होते थे उनकी आवाज़ सुन के। जो उनका एक स्टाइल था, एक अंदाज़ था बोलने का, बहुत ही अच्छा था। और मेरे ख्याल से जितने भी जनरेशन ने, उस जनरेशन ने जो अमीन भाई की आवाज़ सुनी है, जो उनकी बिनाका गीत माला सुने, वो हमेशा उनको याद करेगा। और मेरे ख्याल से उनका एक रेडियो में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मेरे ख्याल से शायद ही वो जो वॉइड होगा वो कोई भर पाएगा। कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो ये बताइए कि ऋषिदा से आपको कभी डांट वाट नहीं पड़ी क्या? मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ। इनकी तरह मतलब? लंबू जी की तरह। लंबू जी की तरह। और लंबू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? फिलहाल गिटकू को बोलने दो, बाद में मैं इसको देख लेता। लेकिन एक बात है, ये लंबू और गिटकू, ये नाम आपने उस वक्त भी लिए थे जब आप दोनों यानी तन्हा आए थे इस प्रोग्राम में काफी अरसे पहले। ये बताइए, ये पेट नेम जो आपके हैं लंबू और गिटकू, ये कैसे पड़े? ये अमीन साहब ऋषिदा के ही आस पड़ोस में ही पड़े। अच्छा अच्छा, वो कैसे? जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन गुड्डी में पहले मैं और जया काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। बाद में ऋषिदा ने मुझे बाहर निकाल दिया, वो दूसरी कहानी है। लेकिन उस सेट पे एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, और फर्स्ट डे हाँ फर्स्ट डे था, और ऋषिदा ने कहा भाई तुम दोनों के लिए हमें कुछ पेट नेम रखना चाहिए इस पिक्चर के लिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत लंबा है,
तो जया ने कहा हाँ मैं इसको लंबू बुलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें गिटकू बुलाऊंगा। वेरी गुड। ऐसे नाम पड़ा अंदर। और ऐसे गिटकू और लंबू पड़ गए नाम। वेरी गुड।